संतवाणी में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब अपना गीत गाते रहे। कहते हैं दादू साहब, भाई रे यों विनशे संसारा, काम क्रोध अहंकारा। कहते हैं कि संसार एक क्षरण होता जा रहा है, संसार की हानि होती जा रही है। कैसे हानि होती जा रही है? इसको गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिनसे नींद। जैसे पानी से बुदबुदा उठता है और फिर थोड़ी देर में मिट जाता है। जग रचना तैसे रची कह नानक सुनमीत। ऐसे प्रभु ने संसार की रचना की है। यहाँ हर चीज़ जो जन्म लेती है वह मृत्यु को प्राप्त करती है। हर चीज़ जो पैदा होती है अंत में उसका विनाश होता है। कहते हैं दादू साहब, भाई रे यों विनशे संसारा, काम क्रोध अहंकारा। लेकिन संसार में हम जीते हैं और इस संसार में हर व्यक्ति काम से, क्रोध से, अहंकार से ग्रस्त है। और ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो अहंकार है, हर आदमी को का नाश करती जाती है, उसके व्यक्तित्व का, उसके जीवन का नाश करती जा रही है। काम क्या है? जब दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो, कुछ दूसरे से जो अपेक्षा करते हो, तुम चाहते हो कि जो मेरा उद्देश्य, जो मुझे चाहिए वो दूसरे उसे पूरा करें, इसका नाम काम है। और फिर जब कामना पूरी नहीं होती है तो तुम्हारे भीतर उत्तेजना पैदा होती है, उसका नाम क्रोध है। और अहंकार क्या है? मैं जो हूँ, जो मैं वास्तव में हूँ, उसको हम नहीं जानते, क्योंकि वास्तव में मैं आत्मा हूँ और वास्तव में मैं निराकार हूँ। ये हमारा असली चेहरा है। लेकिन हम अपनी देह को मान लेते हैं, अपने पद से नाता जोड़ देते हैं और झूठे तादाद में हम निर्मित कर लेते हैं, चाहे पद से, चाहे देह से, चाहे धन से। और इस तरह जो झूठा तादाद में बनाते हैं वह हमारा अहंकार है। और इस काम, क्रोध और अहंकार के चलते हम मूर्छा में जीते हैं और हमारा पतन होता जाता है, हमारा नाश होता जाता है। कहते हैं दादू साहब, लोभ, मोह, मैं, मेरा, मद मस्तर बहुतेरा। किसी भी व्यक्ति के जीवन को देखो, अपने भीतर झांको तो लोभ का साम्राज्य है वहाँ। लोभ क्या है? जितना हमको प्राप्त हुआ है और अधिक हमको मिलना चाहिए, और अधिक की मांग का नाम है लोभ। और दूसरा क्या है? मोह। मोह क्या है? जो हमारे पास है उसकी पकड़ का नाम मोह है, अटैचमेंट का नाम मोह है। और तीसरा क्या है? मैं, अहंकार, जो झूठा तादाद में, मैं धनी हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये जो मैं है, ये सब भी झूठे तादाद में है। और चौथा क्या है? मेरा। ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये जो मेरा हमने लगा रखा है, तो ये क्या? मद मस्तर बहुत तेरा। और फिर क्या है कि मद कहते हैं अहंकार को, मस्तर का कहते हैं ईर्ष्या को कहते हैं, कि इसका डेरा हमारी चेतना में बना हुआ है। कहते हैं लोभ, मोह, मैं, मेरा, जिसके लिए संत मीरा कहती है, काम क्रोध मद लोभ मोह को चित्त से बहाए दीजिए, मनुआ राम नाम रस पीजिए। अगर तुमको साधना करनी है, अगर राम नाम का सुमिरन करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे भीतर जो डेरा बना हुआ है काम का, क्रोध का, अहंकार का, लोभ का, मोह का, इसको अपनी चेतना से हमको बहा देना है। इनसे हमको मुक्त होना है, तभी जा कर के हम प्रभु के सुमिरन में रह सकते हैं। कि इस बात को कबीर साहब कहते हैं, गोविंद हम ऐसे अपराधी, काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपय मोह माही। कहते हैं कि हे गोविंद, तुमने हमको जीवन दिया, तुमने एक महान अवसर दिया, ये मनुष्य का जीवन दिया, जहाँ हम तुम्हारा भजन कर सकते थे, तुम्हारा सुमिरन कर सकते थे, तुमसे जुड़ सकते थे, तुम्हारी कृपा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हमने क्या किया?
काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपे मोमाही। हमारी संपदा क्या है? काम क्रोध माया अहंकार ईर्ष्या, ये इसको हमने अपनी संपदा बना ली। दया धर्म और गुरु की सेवा ये सुपरंतर नहीं। लेकिन जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होने चाहिए थे हमारे भीतर, दया धर्म गुरु की सेवा गुरु के कार्य में सहयोग देना था, और ये तो सपने में भी हमारे भीतर नहीं आता। और जो निगेटिव क्वालिटीज़ है काम क्रोध माया अहंकार ईर्ष्या, इसी को हमने अपनी संपदा बना लिया है। कहते हैं दादू साहब, आपा पर अभिमाना, हमको स्वयं पर बड़ा अहंकार है। हमारा शरीर, हमारा यौवन, हमारी शक्ति, हमारा धन, हमारा मकान, इन सब चीज़ों पर हमें बड़ा अहंकार होता है, बड़ा घमंड होता है, जिसको राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं कि भया उजाला गैब का दौड़े देख पतंग, और दरिया आपा मेट कर मिले अग्नि के रंग। इस अहंकार को हमको मिटाना है। हमारी यात्रा अहंकार से ओंकार की तरफ होनी चाहिए, संसार से समाधि की ओर होनी चाहिए, काम से राम की ओर होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि बस हम अहंकार में फंसे रहते हैं, हम उस घमंड में फंसे रहते हैं। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं भया उजाला गैब का और दौड़े देख पतंग। कैसे नष्ट करते हैं कि जब गैब का उजाला, जब प्रभु का उजाला, जो दिव्य प्रकाश दिव्य आलोक हमारी आत्मा में झगमगा रहा है, जब उससे हमारा परिचय होता है, जब उससे हमारा प्रेम होता है, तब क्या होता है? दरिया आपा मेट कर मिले अग्नि के रंग। जैसे कहीं रोशनी जलती है तो जो पतंगा होता है उसके प्रेम में मिट जाता है, अपने को मिटा देता है। ठीक उसी तरह से जैसे जब दिव्य आलोक के प्रेम में हम पड़ते हैं, दिव्य आलोक को हम जानते हैं, जब हमारी चेतना उस तरफ दौड़ती है तो फिर चेतना का जो अहंकार है वो जल करके राख हो जाता है और हम फना हो जाते हैं। उस समय हमको स्वयं का वास्तविक बोध होता है। कहते हैं दादू साहब, आपा पर अभिमाना केता कर्व गुमाना। और आदमी कितना अहंकार करता है, कितना घमंड करता है, जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं या देही का कौन भरोसा, उपसा भाटा पानी, क्यों अहंकार कर रहे हो? इस देह का कोई ठिकाना है कि कब तक ये देह रहेगी? उपसा भाटा पानी, जैसे ज्वार आता है और भाटा बन करके लौट आता है, लहरें समुद्र से टकराती है वापस चली जाती हैं, ऐसे ही देह आई है, देह विदा हो जाएगी। किस बात का अहंकार है? उपजत मिटत बार नहीं लागत, क्या मगरूर गुमानी। इस देह को उपजते और फिर नष्ट होते में समय नहीं लगता है, इसलिए अहंकार का क्यों पोषण कर रहे हो? कहते हैं दादू साहब, तीन तिमिर नहीं जाही। वो तीन प्रकार के जो अज्ञान है, तीन प्रकार के अज्ञान के जो अंधकार हैं, और जो ये तीन गुण है जिसको कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये तीन प्रकार की जो पर्सनालिटी है, तीन प्रकार के जो हमारे घोस्ट नेचर हैं, बस ये विदा नहीं होता है ये, और इस तरह ज्ञान के अंधकार में हम जीवन जीते हैं। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं तत्व पांच परकीर्त पचीसा। ये जो जीवन की रचना है ये पांच तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्व प्रकृति 25 और 25 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं। बस इसी से हमारी रचना होती है। गुण तीनों धर पट के शीशा, और तीन गुण, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है और कोई सतोगुण में है। बस उसी के माया जाल में हम फंसे रहते हैं। तो कहते हैं दादू साहब कि पंचों के गुण माही, और कहते हैं कि ये जो पांच प्रकार के विकार हमको हमेशा घेरे रहते हैं। ये पांच प्रकार के विकार क्या हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद। ये पांच विकार, ये पांच चोर, ये पांच बैरी, ये पांच शत्रु सदा हमको घेरे रहते हैं। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं साध संग कब करोगे यह अवसर बीता। ये जो समय है मनुष्य का, मनुष्य योनि में होता हमारा अवतार हुआ है, लेकिन ये हर सांस के साथ जीवन का कुछ पल कम होता जा रहा है। तो साध संगत कब करोगे? संत का
अगर संगत हम करते हैं तो संत हमें ज्ञान देता है। हम सब काम जीवन में करते हैं, बस संत का सत्संग नहीं करते हैं। उसी बात को कह रहे हैं मलुकदास, साध संगत कब करोगे ये अवसर बीता, कहे मलुका 5 में बैरी एक न जीता। इसलिए मलुकदास कहते हैं कि जो 5 बैरी हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद, तो इसमें से एक को भी तो तुमने जीता नहीं, तो क्या ऐसे ही शत्रुओं से पराजित होकर जीवन जियोगे। कहते हैं दादू साहब, आत्म राम न जाना। संसार में हम नाना प्रकार की विद्याएं पढ़ते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं, जो कि हमारा वास्तविक तादात्म्य है, जो कि हमारा सच्चा परिचय है, जो हमारा सच्चा धन है, उसको भर हम नहीं जानते हैं। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, इत उत की अब आशा तज के मिलु रही आत्म रामा। इसलिए जो इधर उधर तुम अपने सुख के नाना प्रकार के प्रयास करते हो कि ये प्राप्त कर लेंगे तो सुख मिलेगा, वो प्राप्त कर लेंगे तो सुख मिलेगा, उसको छोड़ो। असली बात है कि स्वयं के भीतर आत्मा को जानो, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, वही हमारा वास्तविक धन है, वही हमारा वास्तविक बल है। भीखा दीन कहाँ लगी बरने, धन्य घड़ी वही जामा। कहते हैं कि मैं कहाँ तक ये बात करूं, वही घड़ी धन्य घड़ी है, वही पहर धनी पहर है, जो कि हम जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और ऐसा जान करके हम जीवन को जीते हैं। कहते हैं दादू साहब, दादू जगत दीवाना, लेकिन संसार है कि मूर्छा में जी रहा है, संसार है कि बेहोशी में जी रहा है, संसार है कि एक पागलपन में जी रहा है। जिसके लिए गुरु घासीदास कहते हैं, आज आना होगेगा कल जाना होगेगा, ये माटी के चोला है पुराना होगेगा। यही ज़िंदगी है, आज हम जन्म लेते हैं, कल विदा हो जाते हैं, और ये पंच तत्व की माटी का जो चोला है वो पुराना होता चला जाता है, एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है। बालकपन ला खेली के बिताए, जवानी तिरिया संगमा भुलाए। जब हम बचपन में बच्चे जब रहते हैं तो खेल कूद करके समय बिता देते हैं, और फिर जब यौवन को प्राप्त करते हैं तो भोग में जीवन बिता देते हैं। दीवाना होगेगा मस्ताना होगेगा, ये माटी के चोला है पुराना होगेगा। इस बात को याद रखो कि ये शरीर, इसकी शक्ति अंत में क्षीण हो जाती है। इसके पहले की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाए, हम स्वयं को जान लें, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लें, और ब्रह्म के प्रेम में जिए। संतवाणी को यही विराम देते हैं।